अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके साथ। वीडियो तुर्की के हवाले से है। तुर्की वीज़ा पॉलिसी 2026 तुर्की के लिए, तुर्की जाने वालों के लिए कैसा होगा। 2024-25 में तुर्की पॉलिसी और 2026 में तुर्की की वीज़ा पॉलिसी में क्या फ़र्क आया। 2024-25 में जैसे आपको आपने देखा कि बहुत ज़्यादा सख्ती है, ठीक है? वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, ठीक है? वीडियो एंड तक देखेंगे, 10-12 लाख ज़ाया करने से बेहतर है कि 10-12 मिनट की वीडियो आप आराम से देख लें, ताकि आपको भी ईज़िली समझ आ जाए। आप किसी गलत बंदे के हत्थी ना चढ़ जाएँ, आप अपना पैसा जो है, वो डुबो ना लें। किसी के हत्थी जो है वो पैसा ज़ाया ना करवा लें। असल वीज़े की कॉस्ट कितनी होगी ये भी आपको बताऊँगा। लेकिन जो चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, उनके ऊपर आपने अच्छे से तवज्जो करनी है और बगैर स्किप किए 8 से 10 मिनट इस वीडियो को दे लें, ताकि आपका तुर्की जाने का प्लान भी ईज़ी, आसान और बगैर किसी खतरे के आप माइंड जो है अपने दिमाग से डर खौफ के बगैर आप ईज़िली उसके मुताबिक आप आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। 2026 अभी शुरू हो चुका है। 2024-25 में क्यों तुर्की ने इतनी सख्ती की? सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। 2025 ज़्यादा ओवरस्टे वाले लोग वहाँ पर मौजूद हो गए थे। उसके बाद जेली एड्रेस यानी कि लोग गलत एड्रेस, गलत जो है अपने यहाँ पर कुछ और लिखा कर वहाँ पर कुछ और लिखा जगह पर रहते थे। ड्रेस की अदला-बदली। उसके बाद रिटर्न प्लान, ठीक है ना? बगैर प्लान के लोग तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो अ, चले गए थे। उसकी वजह क्या थी कि उसकी वजह से इमिग्रेशन बहुत सख्त हो गई। इमिग्रेशन सख्ती होने की वजह से क्या हुआ, जो बगैर उन्होंने टीआरसी, खिमलिक वगैरह जो रेज़िडेंट है उसको बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना? जो गैर मुल्की जाते थे पाकिस्तानी किसी भी कंट्री से, अदर कंट्री से भी लोग आते थे, उनकी जो टीआरसी थी, तुर्क रेज़िडेंट कार्ड जो था वो बैन कर दिया था। अब 2026 में क्या बदला है? 2026 तुर्की वीज़ा दे रहा है, ठीक है? अब वर्क वीज़ा और विज़िट वीज़ा, इसमें आपको, आप अगर विज़िट पे जाना चाहते हैं तो आपको जो स्ट्रॉन्ग आपके चांसेज़ हैं, आप किस चीज़ के ऊपर आप अप्लाई करें तुर्की जाना, तो आपका ईज़ी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी, कबूल की जाएगी, ठीक है? उनके ऊपर 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं। अगर आप 2026 में कहते हैं कि क्या बदला है? बहुत से लोग कहते हैं कि तुर्की ने वीज़े बंद कर दिए, तुर्की बंदा जा नहीं सकता। भाई नहीं, तुर्की जा सकता है बंदा, गलत तरीके से नहीं जा सकता, सही तरीके से तुर्की बंदा जा सकता है आज भी। 3 प्लान कौन से हैं जिसकी वजह से आप तुर्की का वीज़ा ईज़िली लगवा सकते हैं, ईज़िली हासिल भी कर सकते हैं। नंबर 1, आप फैमिली विज़िट जो है, वो अगर अप्लाई करते हो तो आपको झट से तुर्की वीज़ा दे देता है, ठीक है? दूसरे नंबर पे आता है दूसरे नंबर पे आता है बिज़नेस वीज़ा, ठीक है ना? बिज़नेस वीज़ा, और उसके बाद आप वहाँ पर जाकर आप बिज़नेस प्लान जो है वो शो करेंगे, तो आपको ऐसे तुर्की वीज़ा देगा। तीसरे नंबर पे आता है, आप अगर अपना सिंगल पर्सन वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता है, जो स्ट्रॉन्ग आपको चीज़ें ल रखनी पड़ती हैं, उसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है, आप करेक्टर सर्टिफ़िकेट, ये भी करेक्ट होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और बैंक के अंदर आपको कुछ पैसे शो करने पड़ते हैं। कितने पैसे शो करने पड़ते हैं? तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया कम से कम आपको शो करना पड़ेगा, कैश मनी बैंक के अंदर, ठीक है? इतने पैसे आप शो करेंगे, तो फिर ये आपके लिए जो है ईज़ी हो जाएगा, आपका वीज़ा आसानी से लग जाएगा। इससे ज़्यादा हो तो वो और भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद मुश्किलात किन लोगों के लिए आती है?
मुश्किलात आती हैं बगैर पैसे, यानी कि पैसा ना होगा, कैश मनी नहीं होगी तो आपका वीज़ा फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बगैर रिटर्न प्लान, यानी कि बगैर वापसी का कोई प्लान ना हो, आपने वापसी का प्लान भी शो करना है साथ में। अगर आप कोई भी वीज़ा तुर्की के हवाले से अप्लाई करते हैं, विज़िट, बिज़नेस, उसके अलावा कोई भी वर्क वीज़ा तो आप ऑलरेडी आपको ऐसे मिलता नहीं है, वर्क वीज़ा के ऊपर अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द लाऊँगा। लेकिन आपके पास पैसा यानी कि कैश मनी, उसके बाद आपके पास रिटर्न प्लान, उसके बाद क्या है कि आपका वहाँ पर होटलिंग बुकिंग, आपकी करेक्ट जो होटल जहाँ पर आपने जा तुर्की जाकर रहना है, वहाँ पर जो बुकिंग होगी, वो आपने हर हाल में शो करनी है। वहाँ पर रजिस्टर करवानी है। ये आपने प्लान का हिस्सा जो है वो बनाना है। मुश्किलात, पैसा ना होना, उसके बाद बगैर रिटर्न प्लान, तीसरा एजेंट बंदे के हत्थी चढ़ जाना। एजेंट बनते मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि 10-12 मिनट की वीडियो देखने से बेहतर है 10-12 लाख ज़ाया करने से बेहतर है 10-12 मिनट की वीडियो देख लेना, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि वही बात आ गई एजेंट के हत्थी चढ़ा हुआ बंदा, उनके लिए भी मुश्किलात है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का वीज़ा कह के लगा दिया जाता है। वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपका 15 दिन, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का, तो फिर जब आप ओवरस्टे होते हैं, तो आपकी फिर पकड़-दकड़ होती है, आपको फिर चेकिंग होती है, आप ओवरस्टे होते हैं, आपको फाइन होता है, जुर्माना होता है, उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है? ये थी कुछ चंद चीज़ें। तुर्की कहते हैं तुर्की जाना मुश्किल है, भाई तुर्की जाना मुश्किल नहीं है, गलत तरीके से आप तुर्की जाएँगे तो फिर तो मुश्किलात सामने आएँगी ही आएँगी। ठीक है, 2026 में बदला क्या है? ये चीज़ आपको मैंने बताई है, कुछ अब दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है? वीज़ा 2026 में, वीज़ा 2025 में भी मिल रहा था, 2026 में भी मिल रहा है। अब यहाँ पर 2026 में जो वीज़ा मिल रहा है, वहाँ पर आप जाकर तुर्की का जो रेज़िडेंट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी नरमी हुई है लेकिन बहुत जो स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है, 50-50 चांसेस है कि आपका टीआरसी तुर्क रेज़िडेंट आपका अप्लाई हो जाए। हो सकता है, हो नहीं भी सकता, ठीक है? क्योंकि अभी उस हद तक इमिग्रेशन के अंदर नरमी नहीं हुई। उसके बाद क्या है, आपने होटल का एड्रेस क्लियर लिखवाना है, ठीक है? रिटर्न प्लान जैसे आपको बताया वो आप वापस आएँ या ना आएँ बाद की बात है। लेकिन आपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है रिटर्न प्लान लाज़मी लिखना है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं जी वीज़ा फ़ीस वग़ैरह तो आपको पता है ऑलरेडी कि कितनी-कितनी होती है। वीज़े का बजट जो है हाँ, वीज़े का बजट मैंने आपको शुरू में बताया था कितनी कॉस्ट आ सकती है। अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी फ़ीस, वीज़ा फ़ीस तो जो कुछ भी थी आप कॉन्सुलेट से अपने सारा कुछ करवाते हैं, तो आप अगर विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका जो पल एंट्री के लिए आपको तकरीबन 90,000 के करीब-करीब आपको पे करना पड़ेगा और अगर आप वन टाइम एंट्री चाहते हैं, तो आपकी जो फ़ीस है, वो जो वीज़ा फ़ीस है, वो शायद 18,000 है, 18 से 20,000 है। उसके बाद जो कॉन्सुलेट की जो फ़ीस वग़ैरह डाल-डूल के, ये सारा कुछ बच जाता है तकरीबन 60 से 65,000 पाकिस्तानी रुपया, ठीक है? ये आपकी पाकिस्तान के अंदर जो आपने फ़ीस पे करनी है एम्बेसी उसके बाद कॉन्सुलेट उसके बाद वग़ैरह-वग़ैरह। इसके अंदर आप टिकट अगर डालते हैं तो टिकट वग़ैरह होगी, आपकी बुकिंग वग़ैरह होगी तो ऑलमोस्ट इसकी जो कॉस्ट बन रही है वो टोटल मिला के शॉर्ट टर्म में आपको बताऊँ तो 3.5 से 4 लाख रुपया आपका विज़िट वीज़ा तुर्की का इससे कम ही लगेगा लेकिन मैंने आपको खुल्ला-डुल्ला करके बताया भाई साहब, ठीक है ना? उसके बाद आपकी जो पास मनी होगी ये एक्स्ट्रा आपके पास है। अगर 1,20,000 30,000 की आपको फ्लाइट मिलती है, आपने रिटर्न फ्लाइट भी करनी है, फिर उधर बुकिंग भी करनी है, ऊपर के अखराजात आपने खुद पे रखने हैं, ठीक है? अगर वहाँ जाकर आप रेज़िडेंट अप्लाई करते हैं, फिल 4 आपको जाते ही आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है? आपका अप्लाई होता है, नहीं होता, आपका 1 महीने का, 30 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का जितना भी आपने स्टे करना है, लेकिन ये देखना है कि ओवरस्टे नहीं हो, ठीक है ना?
ओवर स्टे भी होता है। ओवर स्टे से बचने के लिए आप डिपोर्ट के स्टैम्प होने से कैसे बच सकते हैं तुर्की में, ये भी आपको बताऊँगा आने वाले वक़्त में। अब सारी वीडियोज़ आहिस्ता-आहिस्ता मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना सर्च करके रखी हुई है। टाइम की जो शार्ट टाइम की वज़ह से भाई साहब वीडियो नहीं बना पाता आपके लिए। ठीक है? ये आज की हमारी वीडियो है कि तुर्की में 2026 में क्या बदला है? क्या तुर्की आज भी वीज़े दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। तुर्की का वर्क वीज़ा क्या मिल रहा है और तुर्की का वर्क वीज़ा क्या एजेंट लोग दे सकते हैं या नहीं? ये भी एक वीडियो में आपको बताऊँगा पूरी डिटेल के साथ कि तुर्की का वर्क वीज़ा कैसे मिलता है? एजेंट के थ्रू मिलता है, नहीं मिलता? अगर तुर्की का वीज़ा मिलता है, तो कैसे मिलता है? ये भी और उसके बाद जो तुर्की के अंदर दोबारा से पकड़-दकड़ का सिलसिला बहुत तेज़ हो चुका है और किन लोगों के लिए पकड़-दकड़ का सिलसिला तेज़ हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन-कौन लोगों के ऊपर इस वक़्त चेकिंग हो रही है और किन के लिए तुर्की में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना मत भूला करें, कमेंट करें, किसी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद फ़ी अमान अल्लाह।